हाय गाइस। तो मेरा एक थियरी है कि थिएटर हम लोगों के सोसाइटी में वापस से एक बड़ा सा एंट्री लेने वाला है। इसके पीछे एक रीज़न है। अगर हम लोग 100-150 साल पीछे जाएं तो अराउंड उसी टाइम पे लेट 1800s के टाइम पे कैमरास का नया नया यूज स्टार्ट हुआ था और फिर फोटोग्राफी एक नया सा करियर बन चुका था। बहुत लोगों को लगा था कि इस इन्वेंशन के आने के बाद पेंटिंग या स्केचिंग वो प्रोफेशन खत्म होने वाला है, क्योंकि जो काम करने में बहुत टाइम लगता था वो काम इजीली हो रहा था और उस पर बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें नहीं चाहिए थी, जैसे कि पेंट्स हो या फिर ब्रशेस हो या फिर पेपर, क्योंकि उन सब चीज़ों में पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। हालांकि उस टाइम के जो फोटोग्राफी है उस पर भी टाइम लगता था। जैसे जैसे साल आगे बढ़ते गए वो टेक्नोलॉजी और भी रिफाइंड होता गया और फिर उसका कॉस्ट कम होता गया। अगर आप एक रियलिस्टिक पेंटिंग बनाने जाते हो बड़े से कैनवस पे, आपको बहुत सारे पेंट्स की जरूरत पड़ेगी और ऊपर से आर्टिस्ट का एक अलग सा अपना फीस रहेगा। जैसे ही कैमरा आया तो वो प्रोफेशन बहुतों को लगा दिस इज द एंड ऑफ दैट प्रोफेशन, बट ऐसा हुआ नहीं। हाँ, जो कमर्शियली उसका जो एक ग्रास्प था वो खत्म होने लगा धीरे धीरे, लेकिन वो आर्ट फॉर्म कभी खत्म नहीं हुआ। वो चलता गया, इसीलिए चलता गया क्योंकि क्योंकि उस पर जब भी कोई आर्टिस्ट जो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिसिटी लाता है उस काम पे, वो एक यूनिक आइडेंटिटी प्रेजेंट करने लगता है। अगर हम लोग उस लेंस को यहाँ पे लाके देखें कि सभी लोग डर रहे हैं कि एआई से जॉब्स चले जाने वाले हैं, स्पेशली राइटिंग हो या फिर एडिटिंग हो। अभी रिसेंटली एक कंपनी है सीडेंस, उन लोगों ने लाइक प्रॉपर हॉलीवुड स्ट्रक्चर्स के बजट जैसे मूवीज़, जिन सीन्स को करने के लिए मतलब महीनों का प्लानिंग, इतने सारे पैसे लगते थे, उन लोगों ने वो 2 या 3 प्रॉम्प्ट में ही वो रिजल्ट निकाल दिया। और अभी इतना ज़्यादा वो रियलिस्टिक लगता है। अगले नेक्स्ट 5 या 10 साल में सोचो वो कितना हाइपर रियलिस्टिक हो जाएगा। आप डिफरेंस नहीं कर पाओगे कि सही कौन सा है और एआई कौन सा है। बट फिर भी हम लोगों का जो ह्यूमन सेंस का जो परसेप्शन है वो भी इवॉल्व होते रहता है। 100 साल पहले जब ये मोबाइल्स वगैरह नहीं था, तब के टाइम पे जो टेक्नोलॉजी था, हमारा सेंस उन टेक्नोलॉजी को लेके एक अलग सा एक सेंस क्रिएट होता है। हम लोग उस चीज़ को यूज़ कैसे करते, उसका परसेप्शन हम लोगों को अलग से होता है। लेकिन अब जब फ़ोन्स आ गया है, अभी अगर आप खुद देखोगे ना, हम लोगों के मम्मी पापा को फ़ोन्स के ऊपर उतना नॉलेज नहीं है या फिर उसका परसेप्शन उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन उनके बाद जो हम लोगों का जनरेशन है, क्योंकि हम लोगों के आंखें ट्रेंड हो चुके हैं स्क्रीन्स देखते देखते। एक और बिहेवियर है, आज से 10 या 15 साल पहले 3 GB फ़ोन में हम लोग डाउनलोड करते थे 3 GB वीडियोस, जो 3 GB पे आता था, कोई भी गाने का वीडियो या फिर जो भी वीडियो। और उन वीडियोस को हम लोग देखते थे, हम लोगों को ज़्यादा फील नहीं होता था कि ये पिक्चर क्वालिटी ख़राब है या फिर जो भी हम लोग परसीव कर लेते थे। अभी अगर आप उन वीडियोस को देखोगे ना, आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि 1080 पिक्सल में वीडियो देखने के लिए आपकी आंखें ट्रेंड हो चुकी हैं। तो अभी वो 3 GB पिक्सल या फिर 480 पिक्सल ही आपको धुआं धुआं लगेगा। सो डिफरेंस वैसा है कि आपके भी आंखें ट्रेंड हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। हाँ, टफ हो जाएगा, लेकिन हम लोगों की जो आने वाली जनरेशन है ना, क्योंकि वो तो और भी ज़्यादा स्क्रीन्स के साथ अटैच्ड है, तो उनका ट्रेन उनको उनको भी परसेप्शन आ जाएगा बैक ऑफ द माइंड कि नहीं, ये रियलिस्टिक नहीं है शायद। आई थिंक, आई मे बी रॉन्ग, पता नहीं मुझे, बट मुझे ऐसा लगता है जब इतना सारा चीज़ ठीक है, सब डिजिटल या फिर ये वो हो रहा है ना, इन सभी चीज़ों के बीच में ना, एज ए ह्यूमन आप ऑथेंटिक चीज़ें ढूंढना शुरू कर देते हो, और तभी आता है थिएटर। थिएटर एक बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक एनवायरनमेंट है, वो बहुत ही ज़्यादा रॉ है, क्योंकि आपको उस पर ब्रेक पॉज कट करने का कुछ मौका नहीं मिलेगा। 1 घंटा कोई रुकावट नहीं, वो बस चलता जाता है। और वो जो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है वो आपको स्क्रीन्स में नहीं मिलेगा, वो हमेशा उसी थिएटर ऑडिटोरियम में ही मिलेगा आपको। वो थिएटर ऑडिटोरियम भी नहीं चाहिए, एक स्पेस अगर क्रिएट हो जाए ना कि एक प्ले चल रहा है या फिर कुछ भी मोमेंट, आप अगर अभी स्टैंड अप कॉमेडी भी देखने जाते हो, वो बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक लगता है, रॉ लगता है। क्यों? क्योंकि वो रियल टाइम में हो रहा है। आपको पता है कि एक रियल लाइफ इंसान आगे खड़ा है एंड ही इज़ डिलीवरिंग समथिंग, ही इज़ क्रिएटिंग एन आर्ट, और हम लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। आप जितना भी आप टेक्नोलॉजी के साथ घिर लो, अपने आप को उसमें इमर्ज कर लो, लेकिन ये ऑथेंटिक चीज़ हमेशा आपको खींचेगी। एज ए ह्यूमन वो हमारे अंदर इनबिल्ट है, एंड आई थिंक दैट इज़ द रीज़न कि ऑथेंटिसिटी, कि हम लोगों को वापस से वो चाहिए होगा।
कि ऑथेंटिक चीज़ें कुछ देखना, कुछ रियल चाहिए, एंड दैट कम्स आवर थिएटर स्पेस। और मुझे लगता है कि वापस से आने वाला है, बट इस चीज़ को करने के लिए हमारे जो भी थिएटर आर्टिस्ट हैं या फिर जो भी थिएटर जिनको अच्छा लगता है, हम लोगों को और भी इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना होगा, हम लोग को इन्वेस्ट करना होगा इन चीज़ों के ऊपर, ताकि नेक्स्ट अगले 10 to 15 ईयर्स ये एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म बन जाए वापस से। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, शायद अगले 5 सालों में सभी लोग शायद स्क्रीन में ऐसा फिक्स हो सकते हैं कि किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन आई होप मैं गलत ना हूँ और थिएटर वापस से हम लोगों के लाइफ में एक बड़े मात्रा में आए, क्योंकि इट्स एन अमेजिंग आर्ट फॉर्म एंड आई लव दिस आर्ट फॉर्म। आप लोग क्या सोचते हो इस चीज़ को लेकर, आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, एंड ये डिस्कशन जारी रखिएगा, बिकॉज आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस दैट शुड बी डिस्कस्ड इन आवर सोसाइटीज़, क्योंकि ये ज़रूरी है मुझे लगता है। एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।